अब विनाशकारी व्यतिकरण के बारे में बात करते हैं। विनाशकारी व्यतिकरण में तरंगों के लिए प्राथमिक आवश्यकता यह होगी कि वे विपरीत फेज में हों। इसका मतलब है उनके बीच 180 डिग्री का फेज अंतर होना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि पाई रेडियन का फेज अंतर होना चाहिए। पाई कोण पर जो भी मान होता है वही मान 3 पाई पर 2 पाई के अंतर के बाद दोहराया जाता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। आपको ये बुनियादी बात पता होनी चाहिए कि हर मान 360 डिग्री यानी एक चक्र के अंतर के बाद दोहराया जाता है। तो अगर फेज अंतर पाई 3 पाई या बेहतर कहें तो विषम पाई है, जिसे 2m-1 पाई से लिखा जा सकता है। ये विषम पाई है यानी फेज अंतर। इसी तरह अगर आप फिर से यह संबंध उपयोग करते हैं, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बटा लैम्ब्डा डेल्टा एक्स, आपको पाथ डिफरेंस का मान मिलने वाला है जो कि 2 मीटर माइनस 1 लैम्ब्डा बटा 2 है। लेकिन यहाँ आपको सावधान रहना होगा कि आप m का मान 1 से शुरू करेंगे, यानी 1, 2, 3 आदि। अगर आप 2m-1 का उपयोग कर रहे हैं तो शून्य को बाहर रखा जाएगा, और अगर आप 2m+1 का उपयोग कर रहे हैं तो शून्य को शामिल किया जाएगा। पाथ डिफरेंस संभवतः लैम्ब्डा बटा 2, 3 लैम्ब्डा बटा 2, 5 लैम्ब्डा बटा 2 आदि हो सकता है, और फेज डिफरेंस के बारे में मैंने आपको बताया है। यहाँ देखें, अगर आप यह समीकरण इस्तेमाल करेंगे, मैं दोहराता हूँ, स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। यहाँ अगर आपके पास कॉस फाई का मान -1 है जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है, तो आपके पास न्यूनतम मान a1 a2 होगा। इसी तरह हमारे पास न्यूनतम तीव्रता का मान होगा जो है √I1 माइनस √I2 का पूरा वर्ग। तो ये है I न्यूनतम का मान। यहाँ इसे अलग अलग रूपों में दिया गया है। देखिए, √I1 प्लस I2 का वर्ग, √I1 माइनस I2 का वर्ग। अगर आप चाहें, अगर आप अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकालने में रुचि रखते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ कौन कौन सी शर्तें दी गई हैं। अगर A1, A2 अलग अलग दिए गए हैं तो ये बेहतर है कि आप संबंध A1 प्लस A2 का पूरा वर्ग A1 माइनस A2 के पूरे वर्ग पर रखें। साथ ही अगर पूरी चीज़ तीव्रता के रूप में दी गई है तो आप इसे इस तरह लिखेंगे, √I1 प्लस √I2 √I1 पर माइनस √I2 इसका पूरा वर्ग, जैसा कि यहाँ दिया गया है। अगर आप उन दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात निकालना चाहते हैं जो विध्वंसात्मक तरीके से हस्तक्षेप कर रही हैं, तो यह A1/A2 का पूरा वर्ग होगा। कभी कभी संख्यात्मक प्रश्नों में आपको ऐसी स्थिति मिलती है जब आपको अधिकतम और न्यूनतम आयाम का अनुपात निकालना होता है। तो उस स्थिति में अधिकतम बटा न्यूनतम आयाम ये होगा A1 प्लस A2 बटा A1 माइनस A2। इसलिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा मान दिया गया है। कभी कभी आपको A1/A2 दिया जाता है जो कि आयाम का अनुपात होता है, कभी कभी तीव्रता का अनुपात दिया जाता है। तो आपको संख्यात्मक प्रश्न में दी गई स्थिति के अनुसार ही कार्य करना होता है।